हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूं प्रश्नावली 8.2। इसमें शायद जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो दो वक्रों से घिरे क्षेत्रफल इस चीज को ज्ञात करने के लिए ही होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है क्योंकि इस प्रश्नावली में सारे शायद डिफरेंट ही क्वेश्चंस हैं। कोई ना कोई एक क्वेश्चन उम्मीद करता हूं शायद पेपर में आएगा भी जरूर। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y और 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इन्होंने वैसे नाम भी लिखा है कि ये परवलय है और ये वृत्त है। ऐसा वैसे देखिए कम चांस होंगे, आपको वक्र ही शब्द लिख के देते हैं। इनके मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये परवलय की समीकरण है, ये आपको खुद पहचाननी होगी क्योंकि इसमें देखिए x की पावर 2 है और y की पावर 1 है। x और y में से देखिए किसी एक चर की पावर अगर 2 है और दूसरे चर की पावर 1 है तो वह परवलय ही होगा। अब ये परवलय किस तरफ बनेगा? y की पावर कितनी है? 1। जिसकी पावर 1 है देखिए वही चीज देखते हैं। y की पावर कितनी है? 1, तो ये y अक्ष की तरफ बनेगा और वो भी प्लस के 4y है तो ऊपर की तरफ। वो देखिए मैंने बना भी रखा है y अक्ष की धनात्मक दिशा में। अब आती है दूसरी समीकरण 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 9। यहां पे x की पावर भी 2 है, y की पावर भी 2 है, तो या तो ये वृत्त होगा या दीर्घवृत्त होगा। लेकिन एक्स स्क्वायर का गुणांक और वाई स्क्वायर का गुणांक देखिए सेम है। अगर ये सेम होते हैं तो वृत्त होता है। ये बात आप ध्यान रखें, अगर इनके गुणांक सेम होते हैं तो ये क्या होगा? वृत्त। मैंने एक कोशिश और की सेकंड लाइन में 4 से पूरी समीकरण को भाग कर दिया। ये अब मानक रूप में आ गई। जो आपने 8.1 के क्वेश्चन करे थे उसमें भी वृत्त की समीकरण शायद इसी रूप में दी थी। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मान कितना है? 9/4। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 3/2, इसका वर्गमूल। और इसका केंद्र कितना हो गया? मूल बिंदु। क्योंकि ये मानक समीकरण जो होती है मूल बिंदु ही इसका केंद्र होता है। तो देखिए मूल बिंदु केंद्र है, मैंने एक वृत्त बना दिया जिसकी त्रिज्या कितनी है? 3/2। अभी मैंने लिखा नहीं है, ये मैंने अब चित्र भी बना दिया। इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल। अब देखिए इन दोनों से जो घिरा क्षेत्रफल है, किससे? परवलय से और वृत्त से घिरा क्षेत्रफल, वो तो देखिए ये पूरा माना जाएगा। देखिए जहां से स्टार्ट कर रहा हूं मैं, यहां से ये क्षेत्रफल पूरा ही है, हमें पूरा निकालना है। अब देखिए हम पूरा निकालेंगे, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी उसकी। हम तो केवल देखिए पहले चतुर्थांश वाला क्षेत्रफल निकाल लें और उसकी किससे गुणा कर दें? 2 से, क्योंकि इन दोनों का क्षेत्रफल आपस में बराबर है। क्योंकि दोनों ही वक्र कैसे होते हैं? सममित। हम केवल इतने का ही निकालेंगे, उसकी किससे गुणा कर देंगे? 2 से, पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। और अगर ये प्रथम चतुर्थांश ही कहते तो भी हम यही निकालते, तो इसकी 2 से गुणा नहीं करते बस। अब चलिए इसकी लिमिट कैसे पता लगेंगी। देखिए ये क्षेत्रफल यहां से स्टार्ट हो रहा है और ये अगर मैं इससे लंब डालता हूं तो यहां तक खत्म हो जाएगा। यानी लिमिट यहां से देखिए यहां तक की लगेगी। मैं चलिए कोशिश कर रहा हूं, मैंने एक लंब डाला, इसके कोई ना कोई निर्देशांक होंगे। ये है ही 0,0, तो लिमिट 0 से लेके यहां तक की लगेगी। अब वो कितनी होगी वो देखिए तब पता लगेगा जब हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लें, यानी कि ये वाला। जब ये बिंदु पता लग जाएगा तो ये भी पता लग जाएगा। लिमिट लग जाएगी 0 से लेके यहां तक की। और सूत्र कौन सा लगेगा? अब देखिए आयत मुझे ऐसा बनाना है, उस आयत का एक बिंदु वो तो इस वाले वक्र पे हो और एक बिंदु हो दूसरे वाले वक्र पे। देखिए यानी ये जो आयत है ये मुझे इस तरीके का बनाना था। ये मैंने आयत भी कंप्लीट कर दिया। आयत की चौड़ाई एक्स अक्ष के समांतर, वो तो हमें dx ही लेनी है। चलिए मैं लिख देता हूं। बिंदु की बात आती है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जब दो वक्र होते हैं उनसे घिरा क्षेत्रफल, एक बिंदु तो होता है पहले वक्र पे और एक बिंदु होता है दूसरे वक्र पे। नीचे वाला बिंदु शायद मैंने जैसे पहले क्वेश्चंस में किया है, मैंने इसे माना है x, y1। चलिए मैं ये यहां लिख देता हूं। नीचे वाले बिंदु के निर्देशांक है x, y1 और जो ये ऊपर वाला बिंदु है इसके निर्देशांक हैं x, y2। क्योंकि एक ऊर्ध्वाधर आयत है, इसमें x का मान तो बदल ही नहीं सकता, y का मान इनके लिए अलग अलग होगा। ये y का मान अलग है
ये y का मान अलग है, x, y1, x, y2। चलिए सूत्र भी लग जाएगा y2 माइनस y1 गुणा dx। अब देखिए ये क्वेश्चन हम दूसरे मेथड से भी कर सकते थे, अगर आप चाहें तो खुद भी कर सकती हैं। अगर मैं ऐसे लंब डालता हूं तो भी प्रतिच्छेद बिंदु तब भी निकलेगा। तो 0 से लेके यहां तक की लिमिट वो तो अलग हो गई, और वो किस पे लगेगी लिमिट, परवलय पे। और यहां से देखिए 3/2 तक की लिमिट वो अलग हो गई, वो लगेगी वृत्त पे। और सूत्र क्या हो गया, एक्स डी वाई। दोनों को हम जोड़ देंगे। ऐसे भी आ सकता है, आप लोग खुद भी कोशिश कर सकते हैं ये वाला मेथड। 0 से लेके यहां तक की लिमिट, जो भी मैं बिंदु निकालूंगा, और यहां से लेके 3/2 तक की लिमिट, क्योंकि पूरा 3/2 है। पहला वाला भाग परवलय के अंदर है तो एक्स डी वाई, एक्स का मतलब √4y dy, और दूसरा वाला भाग वृत्त के अंदर है एक्स डी वाई, यानी √9/4 माइनस y² dy। लेकिन मैं आपको देखिए वही मेथड करा रहा हूं जो ज्यादातर क्वेश्चन में मैंने पिछली बार भी बताया था। अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं, लिमिट, चलिए वो तो पता लगेगी कहां से कहां तक लगेगी, 0 से लेके, चलिए मैं अधूरा छोड़ देता हूं, y2 माइनस y1 गुणा dx। और ये भी क्षेत्रफल इतना है, अगर हमें पूरा निकालना है तो किससे गुणा करनी है, 2 से, इक्वल टू 2 लिमिट, ये भी मैंने अभी अधूरी छोड़ी, y2 का मान, देखिए y2 है ऊपर, किस पे आ रहा है वो, वृत्त पे। तो y2 का मान कहां से निकलेगा, वृत्त की समीकरण से। क्या आएगा वो, अंडर के अंदर 9/4 माइनस x² माइनस y1 का मान ये है, परवलय पे, परवलय ये है, तो y1 का मान कितना हो गया, x²/4। y2 और y1 का मतलब y ही है, बस y2 जो है वो इस समीकरण से निकला y का मान, और y1 वो इस समीकरण से जो y का मान है। ये तो चलिए मैंने लिख दिया यहां पे। अब आती है लिमिट की बात। लिमिट देखिए तब पता लगेगी जब हम इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, यानी इन समीकरणों को आपस में हल करके। इन समीकरणों को आपस में अब कैसे हल करें, देखिए इन समीकरणों को आपस में हल करने के लिए x² का मान 4y में यहां रख देता हूं, यानी 4y², वो तो चलिए यही था, प्लस x² का मान 4y गुणा 4 16y, 9 को ले लिया मैंने माइनस में, इक्वल टू 0, 4 9 36, 36 के ऐसे गुणनखंड जिन्हें माइनस करके 16 आए, 18 दूनी 36, यानी कि 4y² प्लस 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसमें देखिए 2y कॉमन, 2y प्लस 9, माइनस के 1 कॉमन, 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। 2y प्लस 9, 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। y के 2 मान आए, माइनस के 9/2 और एक 1/2। चलिए मैंने 2 पार्ट कर दिए। अब देखिए कैसे पता लगेगा, चलिए हम इसमें रख सकते हैं। अगर y का मान माइनस के 9/2 है तो ये x² का मान कितना आ गया, 4 गुणा माइनस के 9/2, यानी माइनस के 18। किसी संख्या का वर्ग माइनस में हो सकता है, ये तो गलत है, यानी ये तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए मैंने कैंसिल कर दिया। y का मान 1/2, x² इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू प्लस माइनस √2, यानी इसके 2 प्रतिच्छेद बिंदु हुए। कौन कौन से, वर्गमूल 2, 1/2, वो तो हो गया, देखिए ये वाला वर्गमूल 2, 1/2, माइनस के वर्गमूल 2, 1/2, वो हो गया, देखिए ये वाला। आप दोनों ही लिख के दिखाएं, देखिए 2 प्रतिच्छेद बिंदु तो क्लियर हैं, जरूरत हमें एक की पड़ेगी, दोनों ही लिख के दिखाएं आप। अब देखिए लिमिट क्लियर हो गई, ये √2, 1/2 है, यानी √2, 0, 0 से लेकर √2 तक की लिमिट, वो देखिए यहां क्लियर हो गया। अब मैं लिख देता हूं 0 से लेकर √2 तक की लिमिट। अब मुझे करना है इसका समाकलन, तो 9/4 को तो हम 3/2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 9/4 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 का
होल स्क्वायर। और मैंने ये बात बताई थी जब भी वृत्त का क्वेश्चन आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सूत्र जरूर लगेगा। क्या होता है वो एक्स अपॉन टू, अंडर रूट के अंदर तो देखिए यही आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन टू, ए स्क्वायर यानी कि 9/4 अपॉन 2 यानी कि 9/8 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। देखिए एक बार मैं लिख के दिखा रहा हूं, एक्स अपॉन ए का मान कितना है 3/2, एक्स अपॉन ए का मान कितना है 3/2, ऊपर आ जाएगा 2, ये मैं अब कर देता हूं इसी स्टेप में, यानी कि 2x अपॉन 3 माइनस इसका समाकलन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब अपॉन 3, एक्स क्यूब अपॉन 12, 0 से लेके अंडर रूट 2 तक की लिमिट। अब देखिए केवल मान रखने की बात आई, चलिए मान भी रखते हैं। एक काम और करता हूं, देखिए 2 से ये कट जाएगा, 2 से देखिए जब गुणा करेंगे पूरे की तो 2 से एक तो ये 2 कटेगा, ये भी कटेगा 4 बार, और 2 से ये भी कटेगा 6 बार। अब मान रख देता हूं, चलिए मैं x का मान पहले कितना रखना है अंडर रूट 2 पूरे व्यंजक में, अंडर रूट 2 चलिए मैंने यहां रखा, वर्गमूल के अंदर 9/4 माइनस अंडर रूट 2 का वर्ग, अंडर रूट 2 का वर्ग तो 2 ही हो गया, 9/4 माइनस के 2, 9/4 माइनस के 2 यानी कि 1/4, और 1/4 का वर्गमूल 1/2, मैं सीधा ही सॉल्व करके लिख रहा हूं, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। अब ये मान तो हमें नहीं पता साइन का कब होता है, ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, माइनस अंडर रूट 2 का क्यूब 2 अंडर रूट 2 अपॉन 6, ये तो चलिए हुआ रूट 2 रख के, माइनस अब मुझे रखना है 0, तो 0 गुणा देखिए कोई भी संख्या है, 0 गुणा वो तो 0 ही हो गया, प्लस 9/4 साइन इनवर्स 0, 9/4 साइन इनवर्स 0, तो साइन इनवर्स 0 भी 0 ही आएगा, ये भी 0 हो गया, माइनस 0 का क्यूब बटे 6, चलिए इससे आसान ही रहा, 0 रखने पर सारी चीज 0 ही हो गई। अब थोड़ा सा और सॉल्व करने की बात आती है इन दोनों को, देखिए 2 से ये कटेगा कितनी बार 3 बार, वर्गमूल 2/2 माइनस वर्गमूल 2/3, इन दोनों में वर्गमूल 2 कॉमन, 1/2 माइनस 1/3 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3, कितना बचा ये 1/6, यानी कि उत्तर आ गया वर्गमूल 2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2 अंडर रूट 2 अपॉन 3। ये हुआ देखिए परवलय और वृत्त से घिरा क्षेत्रफल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इन्होंने लिखा ये है वक्रों से घिरा क्षेत्रफल x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो चलिए पहले आपको यही चीज बताता हूं, ये आपने 3-4 बार शायद क्वेश्चन आ भी चुका है, ये वृत्त की ही समीकरण है क्योंकि मानक रूप में ही दी है। इस वृत्त का केंद्र है 0,0 और त्रिज्या कितनी है 1 क्योंकि अंडर रूट 1। ये वृत्त तो देखिए मैंने ये बना दिया क्योंकि इसका केंद्र कितना है 0,0 और त्रिज्या कितनी है 1 इकाई। देखिए ये 1 इकाई है तभी मैंने यहां पे लिखा 1,0 इस वाले बिंदु के निर्देशांक, क्योंकि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 1 इकाई, तो ये हो गया 1,0। अब देखिए दूसरा समीकरण, ये भले ही इन्होंने इस तरीके से दिया है, ये भी मानक रूप ही है, आपने 11th में पढ़ा है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यानी इस समीकरण को देखिए अगर मैं आपको इस तरीके से लिख के दिखाऊं, वाई स्क्वायर को मैंने लिख दिया वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर। तो ये h और k जो हैं, h का मान 1, k का मान 0, ये केंद्र ही होता है, यानी इस वृत्त का जो केंद्र है वो 1,0 है। ये भी वृत्त की ही समीकरण है, इसका केंद्र है बस 1,0,
और त्रिज्या कितनी हो गई, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू 1। अब देखिए इसका चित्र कैसे बनेगा, इसका केंद्र है 1,0 और त्रिज्या कितनी है 1, तो इसका केंद्र देखिए वो ये बिंदु है, इस वृत्त का जो केंद्र है वो ये बिंदु है और इसकी त्रिज्या कितनी है 1। इसका मतलब है ये वृत्त देखिए y अक्ष को स्पर्श करता हुआ जाएगा, ये y अक्ष है क्योंकि ये दूरी कितनी थी 1, इसकी त्रिज्या भी देखिए 1 है। यानी अगर हम देखिए यहां केंद्र मानते हैं तो इसका वृत्त का चित्र वो इस तरीके से बनेगा। ये केंद्र 0,0 वाला वृत्त वो तो देखिए ये वाला हो गया, और केंद्र 1,0 वाला वृत्त वो हो गया देखिए ये। इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल, तो इन दोनों से घिरा क्षेत्रफल तो देखिए वो ये है, हमें ये निकालना है पूरा। अगर हम ये ऊपर वाला ही निकालना है पहले चतुर्थांश का, उसकी 2 से गुणा कर दें तो पूरा ही हो जाएगा। इसका मतलब मेन हमें ये सोचना है कि इसका कैसे निकालें। इसके लिए देखिए मैंने, अब देखिए एक बात क्या आती है, आप लोग सोचेंगे कि क्षेत्र अगर हमें यही निकालना है तो 0 से 1 तक की लिमिट हो गई। वो तब होती अगर ये पूरा वक्र एक ही होता, 0 से लेकर 1 तक का पूरा एक ही वक्र होता तो हम सीधी लिमिट लगाते 0 से 1। लेकिन ये एक ही वक्र नहीं है, देखिए यहां तक तो अलग है वक्र और यहां तक अलग है, यानी मुझे ये डिवाइड करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। जब ये प्रतिच्छेद बिंदु देखिए निकल के आएगा तो ये लिमिट भी निकल के आएगी, 0 से यहां तक की लिमिट अलग और यहां से 1 तक की लिमिट अलग। दोनों क्षेत्रफल निकाल के तब दोनों को जोड़ना है। देखिए मैं आपको दोनों ही बना के दिखाता हूं। ये तो हुआ देखिए पहला क्षेत्रफल, और ये हुआ दूसरा क्षेत्रफल। दोनों निकाल के दोनों को जोड़ दें तो निकल के आएगा देखिए ये। चलिए इसके लिए मैंने 2 पार्ट हैं, ये देखिए अब देखिए ये क्षेत्रफल जो बन रहा है आपका ये एक्स अक्ष पर ही बन रहा है। ये देखिए ये भी एक्स अक्ष पर है, ये भी एक्स अक्ष पर है, तो सीधा बाई डी एक्स से सूत्र लग सकता है। अंतर ये है देखिए केवल ये बिंदु अलग है। चलिए मैंने इस बिंदु को तो मान लिया एक्स कॉमा वाई, इसे मैंने मान लिया एक्स डैश कॉमा वाई डैश, क्योंकि ये बिंदु बिल्कुल अलग है। ये एक्स कॉमा वाई है, ये कितना है एक्स डैश कॉमा वाई डैश, कोई फर्क नहीं पड़ता, सूत्र वही है, ये वाई डी एक्स हो जाएगा, ये वाई डैश डी एक्स। आयत की चौड़ाई को हम डीएक्स ही लेंगे, क्यों, क्योंकि आयत की जो चौड़ाई है वो एक्स अक्ष पर है। ये चलिए मैंने यहां लिख दिया। इसका मतलब क्या है, जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट 0 से लेके यहां तक की, चलिए मैं अधूरा छोड़ देता हूं, वो तो आएगा देखिए वाई डी एक्स प्लस लिमिट जी जो भी आएगी बीच में वहां से लेके 1 तक की लिमिट वो आएगी वाई डैश पे। ये देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो ये पूरा क्षेत्रफल निकल के आएगा, और हमें यही पूरा निकालना है। देखिए नीचे वाला भी है तो 2 से गुणा भी करनी है, तो चलिए मैं पहले यहां से भी 2 से गुणा कर देता हूं, यहां भी 2 से गुणा कर देता हूं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है बाद में देखिए ध्यान नहीं होता, आप शुरुआत में कर दे बेटर है। अब देखिए इनका मान रखने की बात, लिमिट 0 से लेके ये मैं अधूरा छोड़ रहा हूं वाई, ये बिंदु आ रहा है देखिए इस वाले वृत्त पे, ये देखिए, और ये वृत्त जो है ये वाला वृत्त। यहां से अगर मैं y का मान निकालता हूं, देखिए ये y स्क्वायर ही है, तो y का मान आएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए ये मैंने लिख दिया, प्लस y डैश का मान, y डैश देखिए ये वाला बिंदु, ये इस वाले वृत्त पर है, और ये वृत्त देखिए ये तो y डैश का मान, y का मान यहां से सिंपल आ रहा है अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए मैंने लिख दिया। अब चलिए जब तक लिमिट पता नहीं लगेगी हम समाकलन तो कर लेंगे, लेकिन बाद में लिमिट भी रखनी है। इससे बेटर ये है देखिए पहले चलिए मैं लिमिट ही निकाल देता हूं, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु निकालना है।
इस समीकरण का और इस समीकरण का प्रतिच्छेद बिंदु। अब इनका प्रतिच्छेद बिंदु निकालने के लिए यहां से या तो मैं दोनों को इक्वल रख देता हूं, चलिए यही काम करता हूं, क्योंकि ये भी इक्वल टू 1 है, ये भी इक्वल टू 1। मैंने दोनों समीकरणों को इक्वल कर दिया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है। एक बेनिफिट और मिला, वाई स्क्वायर भी कैंसिल हो गया। अब चलिए मैं इसका स्क्वायर करता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया। 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। x का मान 1/2 है, आप किसी भी समीकरण में रख दें। 1/2 का स्क्वायर 1/4, वो क्या माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4, तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। दो प्रतिच्छेद बिंदु हैं, देखिए वो नीचे भी है, मैंने लिखा नहीं था, जरूरत केवल ऊपर वाले की है, लिख के मैं दोनों ही दिखाऊंगा। 1/2 कॉमा वर्गमूल 3/2, वो तो हो गया, देखिए ये 1/2 कॉमा वर्गमूल 3/2, और ये है 1/2 कॉमा माइनस के वर्गमूल 3/2, ये हो गया। देखिए 1/2 कॉमा वर्गमूल 3/2, 1/2 कॉमा माइनस के वर्गमूल 3/2। चलिए ये भी हो गया। अब मैं यहां लिमिट भी रख देता हूं 0 से लेके, अब देखिए ये बात क्लियर हो गई, ये बिंदु के निर्देशांक 1/2 कॉमा 0, 0 से लेके 1/2 तक की लिमिट और 1/2 से लेके 1 तक की लिमिट। अब देखिए मैंने कंप्लीट कर दिया ये। अब बचा केवल समाकलन करना। देखिए इसमें x की पावर 1 है, इसे हम x ही मान सकते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए वृत्त का क्वेश्चन है, अब दो दो वृत्त हैं तो ये 2 बार लगेगा सूत्र। चलिए मैं आपके सामने लिखता हूं पहले, x/2, x का मतलब ये पूरी ब्रैकेट, देखिए मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पूरी ब्रैकेट x है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान तो 1 ही है, बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए, तो x माइनस 1/1, वो x माइनस 1 ही हुआ। लिमिट 0 से लेके कहां तक? 1/2 तक, प्लस 1/2 से 1 तक की है, लेकिन ये तो चलिए सिंपल ही सूत्र है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे 2 साइन इनवर्स x बटे ए, x बटे ए को x ही आएगा। चलिए ये बात तो मैंने सूत्र अप्लाई कर लिया है, 1/2 से लेके 1 तक की लिमिट। अब देखिए मान रखने की बात है, एक काम और करता हूं, देखिए 2 से गुणा करेंगे हम, तो 2 से ये 2 भी कटेगा और ये वाला 2 भी कटेगा, ऐसे नीचे देखिए 2 से ये दोनों कट जाएंगे। चलिए मान भी रख देता हूं, x का मान पहले तो रखना है 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस के 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस के 1/2, उसका वर्ग 1/4, 1 माइनस 1/4 3/4, उसका वर्गमूल वर्गमूल 3/2। मैं सीधा सॉल्व करके ही लिख रहा हूं, प्लस साइन इनवर्स माइनस के 1/2, 1/2 माइनस 1 माइनस के 1/2। ये देखिए मैंने पहले 1/2 लिखा, माइनस अब मुझे रखना है 0 इसी में, देखिए तो 0 माइनस 1 माइनस के 1, देखिए 0 माइनस 1 माइनस के 1, उसका स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 के हम किसी से गुणा कर लें वो 0 ही आएगा। देखिए हमेशा भी 0 नहीं होता, अब देखिए मैं यहां 0 रखता हूं तो 0 माइनस 1 माइनस के 1, तो साइन इनवर्स माइनस के 1। ये देखिए कंप्लीट हुआ पहले वृत्त का, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये मैंने कंप्लीट की पहले वृत्त की, प्लस अब देखिए दूसरा वृत्त, पहले मैंने 1 रखा तो 1 माइनस 1 0, 0 की देखिए किसी से मल्टीप्लाई करें वो 0 ही आएगा, प्लस साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 रखें तो 1/2, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 रूट 3/2, साइन इनवर्स 1/2।
अब देखिए माइनस के वर्गमूल 3/4, चलिए मैंने यहां लिख दिया माइनस वर्गमूल 3/4। साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2। साइन का मान 1/2 कब होता है? 30 पे, यानी कि π/6। माइनस साइन इनवर्स -1, साइन इनवर्स के साथ माइनस है तो माइनस बाहर आ गया, यानी कि प्लस हो गया। साइन इनवर्स 1 π/2 पे होता है, ये देखिए आया पहला। प्लस 0 साइन इनवर्स 1 यानी कि साइन 90 π/2, माइनस वर्गमूल 3/4 और ये π/6, माइनस साइन इनवर्स 1/2। शायद ये सेम ही है, देखिए दोनों भाग, ये वाला क्षेत्रफल देखिए और ये क्षेत्रफल सेम है, भले ही हमें अलग निकाल के दिखाने पड़ेंगे, लेकिन ये देखिए तब भी मैंने बताया आपको π/2 माइनस π/6 माइनस √3/4। अब देखिए आगे π/2 प्लस π/2 यानी 180 हो गया, 180 माइनस 60, क्योंकि 30 और 30 60, तो 180 माइनस 60 यानी कि 120, 2π/3 माइनस √3/4 माइनस √3/4, तो माइनस के √3/2, 2π/3 माइनस √3/2 वर्ग इकाई, यानी दो वृत्तों से घिरा क्षेत्रफल 2π/3 माइनस √3/2 वर्ग इकाई। वो देखिए ये आया, यानी ये जो मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, y इज इक्वल टू x इक्वल टू 0 एवं x इक्वल टू 3, इन चारों से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखिए ये तो सिंपल है, x इक्वल टू 0 ये तो y अक्ष ही होगा, ये तो कन्फर्म है, मैं चलिए लिख देता हूं, ये तो होगा देखिए y अक्ष। x इक्वल टू 3 ये y अक्ष के समांतर होगी एक रेखा, चलिए वो भी मैं बाद में बना दूंगा। y इज इक्वल टू x, ये एक सरल रेखा है, क्योंकि x की पावर भी 1 है, y की पावर भी 1, तो सरल रेखा ही होगी। और ये कौन सी सरल रेखा है? अगर मैं इसमें x का मान 0 रखता हूं तो y का मान कितना आएगा? 0, ये 0,0 से होके जाएगी, वो भी चलिए बन जाएगी। अब आता है इसकी बात, इसमें x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, ये तो परवलय ही होगा, लेकिन ये मानक परवलय नहीं है, क्योंकि यहां इसमें प्लस के 2 भी दे दिया। अगर यहां देखिए प्लस के 2 नहीं होता, केवल ये होता, तो ये मानक ही होता। मैं ये इस तरीके से बना देता हूं, मूल बिंदु को स्पर्श करता हुआ। अब तो ये नहीं बनेगा ऐसे। अब देखिए मैं इसे पहले मानक रूप में लेके आता हूं, कैसे? एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 को मैं इधर ले गया, यानी कि y माइनस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 2। इसे मैं देखिए ऐसे भी लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर को x माइनस 0 का होल स्क्वायर, जैसे मैंने आपको वृत्त में समझाया था केंद्र निकालना, वही चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं। y माइनस 2 बिल्कुल ठीक है, x को मैंने लिख दिया x माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो जैसे देखिए मान लीजिए अगर ये वृत्त होता, x कॉमा किया केंद्र कहते हैं, यानी कि 0,2 आता केंद्र, x माइनस h का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर, केंद्र कितना आता? 0,2। यहां भी देखिए जो शीर्ष है इसका, वो शीर्ष हो गया इसका 0,2। अब इसका शीर्ष मूल बिंदु नहीं है, वो कब होता मूल बिंदु? अगर यहां +2 नहीं होता तो इसका शीर्ष होता मूल बिंदु, ये ऐसे जाता परवलय। अब इसका शीर्ष कितना? 0,2, 0,2 चलिए मैंने यहां मान लिया, ये है 0,2, यानी ये जो परवलय बनेगा ये इस तरीके से बना। बस देखिए केवल इसमें एक चेंज था, इसका जो शीर्ष है वो अब की बार मूल बिंदु नहीं है, इसका जो शीर्ष है वो है 0,2, चलिए मैंने लिख दिया है। और ये ऊपर की तरफ ही इसलिए बना क्योंकि देखिए इस पूरे का गुणांक प्लस के y है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y की पावर 1 है, लेकिन इसका गुणांक भी देखिए प्लस का है, प्लस का मतलब y अक्ष के धनात्मक दिशा। अब देखिए सही है बिल्कुल, ये इसका चित्र यानी परवलय का वो तो ये हो गया। y इज इक्वल टू एक्स, तो मैंने सरल रेखा के लिए देखिए आपको यही चीज बताई थी, कभी भी सरल रेखा का ग्राफ अगर आपको बनाना है तो उस पर आप दो बिंदु निकाल लें। कोई भी सरल रेखा का ग्राफ अगर आपको बनाना हो, आप बिना
बिना बिंदु निकाले भी इसका ग्राफ बना सकते थे, क्योंकि ये तो मूल बिंदु से ही जा रही है। एक्स का मान 0 रखा, वाई का 0 आ गया। एक्स का मान मैंने 1 रख दिया, तो वाई का मान कितना आ गया 1। तो एक तो बिंदु हो गया 0,0, वो तो यही है। एक है 1,1, 1,1 देखिए शायद वो ये होगा, क्योंकि ये तो 2 माना है मैंने। यानी ये रेखा जो जाएगी इस तरीके से जाएगी। ये देखिए, ये रेखा हो गई y इज x। चलिए मैंने यहां लिख दिया है, और ये जो परवलय है वो तो आपको समीकरण दे ही रखी है। अब x इक्वल टू 0 वो तो y अक्षीय होता है, और x इक्वल टू 3 वो होगी y के समांतर। चलिए वो मैंने यहां मान ली। ये रेखा है x इक्वल टू 3। इन चारों से घिरा क्षेत्रफल यानी परवलय, रेखा, y अक्ष और रेखा समांतर, यानी वो तो क्षेत्रफल देखिए वो ये आ रहा है। यही हमें निकालना है। ये है देखिए क्षेत्रफल, यानी ये क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। इसका मतलब लिमिट देखिए यहां से यहां तक होगी। ये तो कंफर्म है, लिमिट कहां से कहां तक, यहां तक। अब ये निकालने की जरूरत ही नहीं है प्रतिच्छेद बिंदु, क्योंकि ये जो रेखा है वो x इक्वल टू कितनी है 3। इसका मतलब ये 3,0 ही हो गया। ये कितना हो गया 3,0। कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि x इक्वल टू 3 हमें इस रेखा का पता ही है, तो ये 3,0। और ये कितना है 0,0, क्योंकि ये मूल बिंदु है। तो लिमिट तो देखिए 0 से 3 तक ही हो गई। अब आता है मुझे आयत देखिए ऐसा बनाना है जिसका एक बिंदु तो पहले वक्र पे हो और एक बिंदु हो दूसरे वक्र पे। यानी आयत देखिए ऊर्ध्वाधर ही मैंने बनाया इस तरीके का। चौड़ाई मैंने मान ली dx। नीचे वाला बिंदु x, y1, ऊपर वाला बिंदु x, y2। तो y2 माइनस y1 dx, क्षेत्रफल का सूत्र देखिए यही लगेगा। क्षेत्रफल y2 माइनस y1 dx, लिमिट 0 से लेकर 3 तक। अब आता है y2 और y1 रखने की बात। y2 देखिए ऊपर है और वो किस पे आ रहा है, परवलय पर। परवलय से y का मान निकालते हैं, वो हो गया y2 का मान यानी कि x² + 2 माइनस y1 देखिए वो रेखा पे है, y का मान वो x हो गया। लिमिट 0 से 3 तक। अब आगे आता है केवल, ये तो बहुत सिंपल है देखिए वक्र, इसका समाकलन x³ 2x x²/2, लिमिट 0 से लेके 3 तक। चलिए मान रखते हैं, पहले मैंने 3 रखा तो 27/3 यानी कि 9 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 9/2 माइनस 0 रखते हैं तो 0/3 0 प्लस 0 इंटू 2 0 माइनस 0/2 0। क्या आता है देखिए, तो 0 ही हो गया पूरा। 15 माइनस 9/2 यानी कि 21/2 वर्ग इकाई। ये हुआ देखिए क्षेत्रफल। जो परवलय देखिए मानक नहीं था, ये मानक रूप में आपको करना पड़ा। कोई क्वेश्चन ऐसा देखिए हो सकता है जो पहले आपको मानक रूप में करना पड़े, तब आपका कंप्लीट होगा ये। अब देखिए एक क्वेश्चन में आपको वैसे ही हिंट देता हूं, आप खुद भी करेंगे। इसके बाकी के क्वेश्चन तो चलिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, यानी कि चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन और छठा। सातवें क्वेश्चन की चलिए मैं आपको हिंट देता हूं। सातवें क्वेश्चन में एक तो परवलय दे रखा है y² = 4x, वो तो देखिए यही बनेगा। ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष, और एक रेखा दे रखी है y = 2x। रेखा y = 2x है, वो मूल बिंदु से ही जाएगी। ये हो गया देखिए। तो इनसे घिरा क्षेत्रफल आपको देखिए ये निकालना है, परवलय और रेखा से घिरा क्षेत्रफल, यानी वो इसकी बात कर रहे हैं। मैंने आपको देखिए चित्र दिया है, हिंट दे रहा हूं केवल, करेंगे आप ही। यानी y² = 4x
और y इज इक्वल टू 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब ये अगर मैं इससे लंब डालता हूं, देखिए इस तरीके का, तो लिमिट 0 से लेके यहां तक की लगेगी। और ये बिंदु कब पता लगेगा आपको? जब इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे आप। ये आप खुद करेंगे। एक प्रतिच्छेद बिंदु आपका देखिए 0,0 भी आएगा, एक और भी निकल के आएगा, वो आप देखिए खुद निकालेंगे जो भी निकल के आए। अब आता है सूत्र की बात। आयत हम इसी तरीके का बनाएंगे। सूत्र लगेगा y2 माइनस y1 dx। y2 ऊपर वाला बिंदु परवलय पे है, y1 रेखा पे है नीचे वाला बिंदु। लिमिट 0 से लेकर यहां तक की लग जाएगी। क्षेत्रफल निकल आएगा। आप लोग देख सकते हैं कौन सा जो भी ऑप्शन हो ठीक होगा। तो इसकी जो क्वेश्चन होंगे देखिए कौन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मुझे ही बताने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।